गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए हनीसुकल अपने पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 2 द डॉग, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। लेसन नाम दोबारा सुनिए, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। इसका पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो पैराग्राफ क्रमांक 1 से लेकर 5वें तक है। आप उसको फॉलो करेंगे तो फर्स्ट पार्ट अपना पैराग्राफ क्रमांक 1 से 5 तक, तो आप सभी 1 से 5 तक का जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे और उसमें से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बताता हूँ। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, मास्टर मीन्स मालिक, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, इल प्लीज ए पर्सन, वांडर भटकना, फ्राइटन भयभीत, डिसाइडेड निर्णय किया, स्ट्रॉन्गर ताकतवर, सर्वेंट मीन्स नौकर, अर्थ मीन्स पृथ्वी, मेड मीन्स मिला, किंसमैन परिचित या रिश्तेदार, वुल्फ मीन्स भेड़िया, फियर्स खूंखार, फॉरेस्ट जंगल, सरप्राइज आश्चर्यचकित हुआ, लुक फॉर तलाश करना, सर्विस मीन्स सेवा, एग्रीड सहमत हुआ, टुगेदर मीन्स साथ साथ, सडन अचानक, स्निफ सूंघा, डार्टेड मीन्स तेजी से भागा, कम ओवर यू प्रभावित हुआ यानी उसको क्या हुआ। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स है। अब सभी आप स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक हनीसुकल इसका लेसन 2 खोल के रखें ताकि आपके पाठ का अर्थ समझ में आ सके। देखिए, इस लेसन में एक ऐसे कुत्ते की कहानी का वर्णन किया गया है जो अपने आप से वो डरा हुआ रहता था, स्वयं के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता था और अपनी सुरक्षा वो नहीं कर सकता। ऐसा बताया जाता है कि पहले कुत्ते अपने स्वयं के मालिक होते थे, लेकिन ये जो कुत्ता था ये अलग प्रकार का था। ये डरपोक था, न तो स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता था और न अपने स्वयं की सुरक्षा करता था। तो इसलिए ये चाहता था कि मुझे ऐसे व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसे जानवर का जो मेरी रक्षा कर सके और मुझे भोजन की व्यवस्था कर सके। तो ये अपने मालिक की तलाश में जाता है। तो मालिक की तलाश में जाता है तो सबसे पहले कौन मिलता है, फिर बाद में कौन मिलता है, तो ये कहानी इस तरह आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन प्रारंभ करूँगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना और मीनिंग्स के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, इनको या तो आप उतार लें या अपना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनको बाद में लिख सकें और लिखकर याद कर सकें। देखिए बच्चों, इस मीनिंग्स का अंग्रेजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस होता है। मीनिंग्स जिसको याद है वो अंग्रेजी में कभी कमजोर नहीं रहेगा, ट्रांसलेशन भी कर सकेगा, क्वेश्चन आंसर भी याद कर सकेगा और ग्रामर को अच्छी तरह समझ। तो देखिए, अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं समय न लेते हुए। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। कुत्ते, यानी एक समय की बात है, उस समय कुत्ते अपने स्वयं के मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्फ डू, और ठीक उसी प्रकार से रहते थे जिस प्रकार से भेड़िए रहते हैं। तो कुत्ते कैसे रहते थे? भेड़िए की तरह रहते थे, बिल्कुल निश्चिंत, निडर, इन फ्रीडम स्वतंत्रता में, until a dog was born, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ
यानी अब तक तो वो सही रहते थे, लेकिन अब ऐसे कुत्ते का जन्म हो गया हु वाज इल प्लीज्ड, जो बिल्कुल अप्रसन्न था, दुखी था, विद द वे ऑफ लाइफ, जीवन के ढंग से वो बिल्कुल दुखी था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, वह बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, यानी स्वयं के द्वारा भोजन तलाशने के लिए भटकने के कारण बहुत दुखी था। यानी स्वयं के लिए भोजन नहीं ढूंढ सकता था वो, और बीमार भी था, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ डॉग, साथ में तीसरी बात क्या बताइए, पहली बात बीमार था, सेकंड भोजन की प्रबंध नहीं कर सकता, थर्ड क्या था, बीइंग फ्राइटेंड ऑफ डॉग, उन लोगों से डरा हुआ रहता था हमेशा, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, तो हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज्यादा ताकतवर थे, उन लोगों से वो डरता था। तो क्या किया जाए, उसका डर कैसे दूर हो, ही थॉट इट ओवर, उसने इसके बारे में बहुत सोचा, एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, तो डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे अच्छा कार्य क्या किया जाए, इस पर सोचा। वो था वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, सबसे अच्छा विचार क्या सोचा कि ऐसे करते हैं उस व्यक्ति के, उसके नौकर बनना, हु वाज स्ट्रॉन्गर देन वन एनीवन ऑन द अर्थ, ऐसे व्यक्ति का नौकर बनना चाहता था जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वह ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ऐसे जानवर की नौकर बनना चाहता था जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ताकतवर, और अपने मालिक की तलाश करने के लिए वो रवाना हो गया। समझ में आ गया आपके यहां तक? आगे देखिए, ही वॉक एंड ही वॉक, वह चलता रहा और चलता रहा, एंड ही मेड ए किंसमैन ऑफ हिज, और उसे अपना एक परिचित मिला। जैसे आगे जा रहा था रास्ते में, किंसमैन का दे रखा है परिचित, रिश्तेदार, उसे अपना रिश्तेदार मिल गया। कौन मिला? ए वुल्फ, भेड़िया, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, जो इतना ताकतवर था जितना कि वो खूंखार। यानी भेड़िया बहुत ताकतवर था और बहुत खूंखार, डरावना था। तो चलते चलते भेड़िया मिल गया, भेड़िए से मुलाकात हो गई उसकी। वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहां जा रहे हो? द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहां जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी व्यक्ति को ढूंढने जा रहा हूं। समवन किसी को, व्यक्ति का व्यक्ति में जानवर हो सकता है। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, तो मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं जो मेरी सेवा ले सके, ये मुझसे अपनी सेवा करवा सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, फिर पूछा क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? यानी मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं जिसकी मैं सेवा कर सकूं, तो क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक? आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं? आई डोंट सी वाई नॉट, इसका क्यों नहीं, बिल्कुल। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, एंड ही दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पर वो सहमत हो गया। यानी भेड़िया उस कुत्ते का क्या बनेगा? मालिक।
द टू ऑफ देम, अब कुत्ता भी निश्चित हो गया कि चलो अब तो भेड़िया अपना मालिक है, ये मेरी रक्षा करेगा, निश्चिंत हो, भोजन का प्रबंध भी करेगा। द टू ऑफ देम, अब वे दोनों के दोनों ही, टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, साथ साथ चलने लगे, दोनों साथ साथ जंगल में चलने लगे। दे वॉक एंड दे वॉक, चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, भेड़ियों के गंध आ गई। द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अपने नाक को ऊपर उठाया, ऊंचा किया। इसने सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, उस रास्ते से, जिस रास्ते में वो चल रहे थे वहां से शीघ्रता से भागा, उस रास्ते से शीघ्रता से भाग गया। एंड इनटू द बुशेज, और कहां छिप गया जाकर, झाड़ियों में। एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और सीधा जंगल में चला गया। अचानक उसको लगा, उसने नाक ऊपर की, सूंघा और शीघ्रता से भाग गया झाड़ियों में, और झाड़ियों में से सीधा कहां चला गया, जंगल में। छोड़ दिया कुत्ते को उसने, वहीं पर ही छोड़ दिया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। What is come over you master, अरे मालिक तुम्हें क्या हो गया। He asked, उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, किस चीज से तुम इतने प्रभावित हुए। ये दे रखा है come over you, क्या दे रखा है यहाँ पर, come over you, प्रभावित हुआ, यानी किस चीज का तुम पर प्रभाव पड़ा, क्या हुआ। Can't you see, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। There is a bear out there, वहां पर एक भालू है। And he might eat up both of us, और वह निश्चित रूप से हम दोनों को खा जाएगा। भेड़िए ने जवाब दिया कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहां एक भालू है और वो हम अपन दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, अपन दोनों को वो क्या है, खा जाएगा। तो कुत्ते ने सोचा कि ये भालू से डरता है, तो ऐसे को मालिक बनाने से क्या फायदा, ये तो खुद ही डरता है, तो मेरी क्या रक्षा करेगा। सीइंग दैट, ये देखते हुए, द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन ही द वुल्फ, क्या देखते हुए कि भालू भेड़ी से ज्यादा ताकतवर था। कुत्ते ने क्या आइडिया लगाया कि भालू भेड़ी से ज्यादा ताकतवर है। तो फिर कुत्ते ने डिसाइड किया, द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने निर्णय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसी की सेवा करने का निर्णय कर लिया कि मुझे तो भेड़िए के स्थान पर भालू की सेवा करनी चाहिए कि ये तो भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। ही लेफ्ट द वुल्फ, भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से अपना मास्टर बनने को कहा। आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से अपना मालिक बनने के लिए कहा कि हे भालू मेरे मालिक बनो। ठीक है, द बियर एग्रीड, भालू इस बात पर सहमत हो गया तुरंत, टू दिस रेडीली एंड सेड, और कहा ठीक है मैं तेरा मालिक बन जाता हूं। अब क्या कहा उसने, लेट्स गो, हमें अब चलना चाहिए। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और देखो हमें गायों का झुंड ढूंढना चाहिए।
गायों का झुंड क्या है हमें तलाशना चाहिए। फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। हर्ड का लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप। हर्ड मीन्स होता है झुंड, तो हमें गायों का झुंड हमें ढूंढना चाहिए। हर्ड ऑफ काउज क्या ढूंढने के लिए कहा, गायों का झुंड। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, तब हम दोनों खा सकते हैं और हमारा पेट भर सकते हैं। तो चलिए गायों को ढूंढते हैं, मैं किसी गाय का शिकार करूंगा तो हम दोनों खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। ये किसने कहा था, भालू ने कहा कि चलो जंगल में गायों का शिकार करेंगे, तुम्हें भोजन मिलेगा और मुझे भोजन मिलेगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इस बात को सुनकर वे दोनों जंगल में आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद क्या घटना घटित होती है यह मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। अगले सेकंड पार्ट में आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद।